हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो इसी बीच आपको सीधा ऑस्ट्रेलिया लिए चलते हैं, सिडनी में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। वो सीधी तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। हो सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा जो पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी का मूल मंत्र है। G20 में हमारे इनिशिएटिव्स पर ऑस्ट्रेलिया के समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। India-Australia cooperation can be beneficial for the growth of Global South also. The Indian tradition of Vasudhaiv Kutumbakam that views the entire world as one family is the central theme of India's G20 presidency. I thank Prime Minister Albanese from the bottom of my heart for Australia's cooperation for our G20 initiatives. फ्रेंड्स, इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस समय आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। Friends, I invite Prime Minister Albanese and all Australian cricket fans to India for the Cricket World Cup this year. At that time, you will also get to see the grand celebrations of Diwali in India. एक्सेलेंसी, इस साल सितंबर में G20 समिट के लिए आपका फिर से भारत में स्वागत करने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Excellency, I'm excited to welcome you again in India for the G20 summit in September this year. Once again, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. तो आप देख नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम से अल्बनीज़ से मुलाकात की और इस दौरान उनके संबोधन में उन्होंने इनवाइट किया भारत आने के लिए, वर्ल्ड कप में वो आए और इस दौरान किस तरीके से दिवाली भारत में मनाई जाती है वो भी देखें। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से आपको खबर बताते हैं। यूपी में पात्र किसानों की पहचान होगी। पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों की पहचान यहां पर होगी। आपको बता दें, आज सीएम योगी करेंगे अभियान की शुरुआत। किसानों की मदद के लिए सरकार चलाएगी मुहिम। आपको बता दें, प्रदेश में 15 दिनों तक चलेगा संतृप्तिकरण अभियान। वहीं सुबह 11 बजे लोक भवन में होगा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात यहां पर कहीं ना कहीं दी जाएगी, क्योंकि सबसे पहले उन किसानों को देखा जाएगा जो, आपको बता दें कि किसान के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है उससे दूर है। चलिए आइए आपको अब बताते हैं कि यूपी सरकार ये मुहिम आखिरकार क्यों शुरू कर रही है। आपको बता दें, छोटी जोत वाले आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को वित्तीय मदद देने के लिए मोदी सरकार द्वारा दिसंबर 2018 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। ये पैसा रबी, खरीफ और जायद की फसलों की बुआई से पहले 2,000 रुपए की 3 किश्तों में पात्र किसानों को दिया जाता है। बीते 4 सालों में यूपी सहित पूरे देश में भारी संख्या में ऐसे किसान पाए गए हैं जो इस योजना के मानकों की कसौटी पर खड़े नहीं उतरे हैं। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे पात्र किसान योजना से बाहर रहे हैं जो इनके मानकों के मुताबिक जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं कर सके थे। सरकार के आकलन के मुताबिक आपको बता दें कि यूपी में ऐसे हकदार किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है जो अभी भी इस योजना की जटिल प्रक्रिया के कारण इसके लाभार्थी नहीं बन सके हैं। ऐसे किसानों को योजना से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने अपने तहत ये अनूठा संतृप्तिकरण अभियान शुरू करने जा रही है। तो सरकार क्यों चला रही है ये मुहिम, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं।
आपको बता दें, जो पात्र किसान हैं, जो इस पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान, उनकी पहचान इस दौरान की जाएगी। जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, इसकी जटिलता के चलते अब उन किसानों की पहचान की जाएगी और उनको इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ यहां पर उन किसानों को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए ये मुहिम चलाई जा रही है, जो अपने आप में बेहद खास और बहुत जरूरी हो जाती है। अश्वनी द्विवेदी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। अश्वनी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुहिम, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हैं, लेकिन अभी तक वो जटिलताओं के चलते इसका लाभ नहीं हासिल कर सके हैं। अब ऐसे किसानों को ढूंढा जाएगा और ये मुहिम कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इस लिहाज से? बिल्कुल, आप जो पीएम किसान निधि योजना है, एक बहुत बड़ी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। इसका फायदा उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, हर किसान को मिल रहा है। निश्चित तौर पर इसको चलते कहीं ना कहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो उसने वादा किया था कि किसानों को लेकर के उनका विशेष फोकस रहेगा और किसानों पर ज़्यादा काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर उसका असर दिखाई दिया है। बिजली, चाहे उनका बोरवेल का जो बिजली कनेक्शन होता है वो फ्री देना हो, चाहे सोलर बैटरी इनको फ्री देना हो, तमाम योजनाएं हैं जो किसानों के हितों को लेकर किया है। साथ ही साथ तमाम जो एमएसपी है उसको बढ़ाना हो, कि गेहूं पर हो या धान पर हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। और एक बार फिर जो पीएम किसान निधि है उसको वृहद स्तर पर उसका कार्यक्रम करने जा रही है, जिससे जो किसान है उनको सीधे तौर पर फायदा मिले। इसको लेकर के कार्यक्रम होना, जिसमें जो है दर्शन पोर्टल है, जिससे किसानों को सीधे फायदा होगा। दर्शन पोर्टल पर किसान अपनी समस्या का भेस लिख सकेंगे, साथ ही साथ वहाँ से उसका निदान भी मिल सकता है, चाहे वो कृषि संबंधित, चाहे कीड़े लगते हैं खेती में या फिर कुछ अन्य समस्याएं हों, तो उसका निदान इस पोर्टल से मिलेगा। आज उसका लोगो लॉन्च होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम मौजूद रहेंगे। 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम होगा। साथ ही बताएं, विभिन्न सेवाओं और अनुदान कृषक पंजीकरण का भी शुभारंभ होगा। निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार चाह रही है किसानों को बेहतर काम किया जाए उनके साथ में, क्योंकि देखा गया था अभी 2022 से पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय कहा गया था किसान सरकार के खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों से जो लगातार चर्चा सरकार की हो रही थी, उनको कहीं ना कहीं उनके साथ समन्वय बैठाया गया था। आखिरकार क्या हुआ, जब 2022 का चुनाव हुआ और कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ आई। तो समझिए किसान भी जो सरकार है उसकी नीतियों से कहीं ना कहीं खुश है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है और उसका फायदा उठा रहा है। तो निश्चित तौर पर जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को चाहता है फिर से एक बार सत्ता में वापसी लाया जाए। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं, जो कार्यक्रम होंगे, 2024 लोकसभा चुनाव होना है, उसको ध्यान में रखते ही रखे जा रहे हैं। जी, और इस मुहिम के तहत क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि पहले इस पर इसलिए फोकस किया गया क्योंकि इसकी जटिलताएं थी कुछ जो किसान पूरी नहीं कर सके, जिसके चलते वो लाभार्थी नहीं बन सके। अब किस तरीके से उसको सरल बनाया जाएगा ताकि उन किसानों को भी जोड़ा जा सके जो इसके हकदार हैं? हाँ बिल्कुल, अभी भी दूर दराज के इलाकों में कई किसान हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास उनके पहचान पत्र नहीं। किसान निधि लेने के लिए पहचान पत्र का होना जरूरी है। ऐसे में उन पात्रों को चिन्हित किया जाएगा, उनके पहचान पत्र बनवाए जाएंगे और उनको पीएम किसान निधि योजना है उससे जोड़ा जाएगा, जिससे उनको जब राशि मिलती है पीएम किसान निधि से तो वो मिल पाए, साथ ही साथ तमाम अन्य सुविधाएं जो है वो सीधे तौर पर उनको मिल पाए। निश्चित तौर पर इसको लेकर के एक उत्तर प्रदेश सरकार महाअभियान चलाने जा रही है और ये अगले 15 दिन तक ये अभियान चलेगा। जी चलिए, 15 दिन तक अभियान चलेगा और ऐसे किसानों को चिन्हित भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए अश्वनी। आगे बढ़ते हैं। निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए आज किश्त जारी होगी। अलीगढ़, सहारनपुर और कानपुर देहात के लिए किश्त जारी होगी। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जारी करेंगे 1689 लाख रुपए की पहली किश्त। शाम 5 बजे 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होगा। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर औद्योगिक पार्कों के लिए सीएम खजाना खोलने जा रही है, यानी कि एक बहुत बड़ी सौगात। आपको बता दें जो कार्यक्रम है वो शाम 5 बजे 5 कालिदास मार्ग,
यानी कि सीएम आवास पर होगा। सीएम योगी जारी करेंगे 1,689 लाख रुपए की पहली किश्त। तो आपको बता दें कि यहां पर अलीगढ़, सहारनपुर और कानपुर देहात के लिए किश्त जारी होने जा रही है और निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए ये किश्त जारी होगी। सौंदर्यीकरण इन पार्कों का होगा। तो वहीं हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से जो किश्त है वो जारी होने वाली है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज फर्रुखाबाद के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको बता दें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शाम 4 बजे फर्रुखाबाद पहुंचेंगे। शाम 5:30 बजे पार्टी नेताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। इसके साथ ही शाम 6:25 पर अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक भी करेंगे। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आज रात्रि विश्राम भी वो करने वाले हैं। कल क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि कई विकास कार्यों का वो स्थलीय निरीक्षण करते नजर आएंगे और इस दौरान वो बैठक भी कर सकते हैं। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता पीलीभीत से फोन लाइन पर जुड़ गए थे, जानकारियों से ले लेते हैं। अमित, क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाला है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का और कितने बजे पहुंचेंगे? देखिए, बताना चाहूंगा फर्रुखाबाद के दौरे पे आज जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज कार्यक्रम है। वहीं यह डिप्टी सीएम जो है आज यहाँ फर्रुखाबाद शाम 4 बजे फर्रुखाबाद पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद डिप्टी सीएम जो है वहां पर जो है आवास विकास स्थित जिला भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर पार्टी नेताओं के साथ में बैठक कर उनसे बातचीत करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम 6 बजे जो है फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और टीएम फर्रुखाबाद के साथ में जो है ब्रजेश पाठक की वार्ता होगी। और वहीं पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रात्रि विश्राम करने के बाद में जो है सुबह 8:30 बजे डिप्टी सीएम जो जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारी की। बिल्कुल, 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है और कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पच्चीस मई से शुरू हो रहा है खेलों का महाकुंभ। देश का युवा फिर उतरेगा खेल के मैदान में। जहां दौड़ेगा लहू अपनी जीत के सम्मान में। उत्तर प्रदेश की विकास गाथा में नया अध्याय। हर दिल में देश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, गर्व से गौरव। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। पीछे से फील्डर कैच वन हैंडेड। यस, अपनी टीम जीत गई। और मेरी भी। जीत विन पे गेम प्रिडिक्ट करें और जीतें लाखों के इनाम। साइन अप टुडे एंड प्ले एनी टाइम एनीवेयर। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आज सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ सुनवाई होगी। बीते शुक्रवार को सजा के खिलाफ सुनवाई हुई थी। बहस के लिए राज्य सरकार ने 2 दिन का समय मांगा था।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी और आज सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा ये देखना होगा, लेकिन आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को सजा के खिलाफ सुनवाई हुई थी, लेकिन इस दौरान सरकार ने 2 दिन का समय मांगा था बहस के लिए, जिसके बाद कोर्ट ने समय दे दिया और आज की तारीख निर्धारित की गई और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। तो अफजाल अंसारी ने अपनी सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी और इसको देखते हुए आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बीते शुक्रवार को भी सुनवाई हुई थी, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से समय मांग लिया गया था। 2 दिन का समय मांगा था बहस के लिए, जिसके बाद आज का दिन निर्धारित किया गया था। तो याचिका इस दौरान अफजाल अंसारी ने दाखिल की थी। हालांकि अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा। गाजियाबाद से खबर आपको बता दें, अवैध मजार हटाने के लिए बीजेपी विधायक ने पत्र लिखा। आपको बता दें, बीजेपी विधायक सुनील कुमार शर्मा ने सीएम योगी को पत्र लिखा। साहिबाबाद विधानसभा से अवैध मजारों को हटाने की यहां पर मांग की गई है। पत्र में विधायक सुनील कुमार शर्मा ने आपको बता दें कि लिखा था, मजार जिहाद के रूप में चल रहे हैं, सोची समझी साजिश, ये लिखा गया था। साजिश के तहत हो रहा है सरकारी जमीन पर कब्जा, अवैध मजारों से होता है हादसा और यातायात भी इससे बाधित होता है। तो आपको खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, अवैध मजारों से होते हैं हादसे और यातायात बाधित होता है, ये बोला गया है। अवैध मजार हटाने के लिए बीजेपी विधायक ने पत्र लिखा और इस पत्र में क्या कुछ बड़ी बातें लिखी गई, इसकी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी विधायक सुनील कुमार शर्मा ने सीएम को पत्र लिखा है। साहिबाबाद विधायक ने अवैध मजारों को हटाने की मांग इस पत्र में की है। पत्र में विधायक सुनील कुमार शर्मा ने ये लिखा है कि मजार जिहाद के रूप में चल रही है, सोची समझी ये एक साजिश है। साजिश के तहत सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और अवैध मजारों से इस दौरान हादसे भी होते हैं और यातायात भी प्रभावित होता है। हालांकि इसको रोका जाए और इसके लिए ही सीएम योगी आदित्यनाथ को ये पत्र लिखा है, जो टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पत्र के जरिए अपील की गई है कि जो अवैध मजार है उनको हटाया जाए। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, अब आगरा से खबर आपको बता देते हैं। बिजली विभाग के एमडी का विधायक के साथ औचक निरीक्षण। आपको बता दें, इत्मादपुर विद्युत सब स्टेशन पर अधिकारियों के साथ विधायक पहुंचे। अंधाधुंध विद्युत कटौती की शिकायत पर निरीक्षण किया गया। इत्मादपुर एसएसओ को जमकर यहां पर लताड़ लगी। 3 घंटे में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इत्मादपुर विधायक धर्मपाल सिंह के पास विद्युत संबंधित समस्याएं पहुंची थी, जिसके बाद औचक निरीक्षण यहां किया गया। हालांकि जैसे ही पहुंचते हैं उस दौरान आपको बता दें कि अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिलता है। तो यहां आपको बता दें कि इत्मादपुर विद्युत सब स्टेशन पर अधिकारियों के साथ बातचीत भी यहां पर की और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते योगी सरकार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार चला रही है। इसी क्रम में आजमगढ़ के सदर तहसील इलाके में करोड़ों की बेशकीमती करीब 2000 स्क्वायर मीटर लोक निर्माण विभाग की जमीन पूर्व मंत्री और 2 अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण की गई थी, जिसे जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया है। तो अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है और इसके तहत जहां जहां अतिक्रमण किया गया वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा रही है। पूर्व मंत्री ने जमीन पर अतिक्रमण किया था, ये जानकारी मिल रही है। अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा यहां पर चला है।
वहीं फतेहपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो सदर अस्पताल का है। सदर अस्पताल में मरीजों का इलाज कैसे हो रहा है, जरा अब इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल। टॉर्च की रोशनी में हो रहा मरीजों का इलाज। अंधेरे में इलाज करते डॉक्टरों का वीडियो वायरल। फतेहपुर जिला अस्पताल के ओपीडी का बताया जा रहा वीडियो। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मरीजों पर पड़ न जाए भारी। अमूमन फतेहपुर के जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल की ओपीडी में रोजाना करीब 500 से 1000 मरीज आते हैं और डॉक्टर से इलाज कराकर घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन मंगलवार को एक ऐसी घटना सामने आई है कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अस्पताल की ओपीडी के ईएनटी विभाग के कमरा नंबर 4 में डॉक्टर मरीज को देख रहे थे, तभी अचानक बत्ती गुल हो गई। चेंबर के अंदर अंधेरा सा छा गया। इस बीच डॉक्टर और मरीज बिजली आने का इंतजार करने लगे। जब आधे घंटे तक बत्ती नहीं आई तो डॉक्टर ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीज को देखना शुरू कर दिया। अहम सवाल यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए सरकार करोड़ों का बजट आवंटित करती है, साथ ही मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में आने वाली व्यवस्थाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और बजट भी मुहैया कराती है। इसके बाद भी जिला अस्पताल में बिजली जाने पर वैकल्पिक तौर पर लगाया गया जनरेटर नहीं चलाया गया। इसी से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी और बदहाली का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब जब मामला मीडिया में सामने आया तो कार्यवाहक सीएमएस डॉक्टर जीपी शर्मा ने बताया कि थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी। भीड़ के कारण डॉक्टर ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीज को देखना चालू किया। लाइट गई थी, हमने जनरेटर टच में जो इलेक्ट्रीशियन से कहा, तुरंत लाइट गई थी। अगर 2 मिनट के लिए बीच में गई थी उस टाइम में डॉक्टर को रोक लेना चाहिए, लेकिन वो उनके पास चूँकि ऑटोस्कोप वगैरह है, उसी अपने इंस्ट्रूमेंट से लाइट से देख रहे थे। ईएनटी में तो अलग से उनके पास कुछ डिवाइस होती जिससे देखने में उनको आसानी रहती। हालांकि अगर एकदम हटा देते, एकदम चले जाते, न देखते तो उस टाइम भीड़ ज़्यादा थी, शायद मरीज और बवाल करने लगते। उन्होंने देखा और उसमें अपने ऑटोस्कोप से ही देखा, उसमें मेरी समझ से तो ऐसी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पब्लिक ही चाहती है कि नहीं देखना चाहिए। यूपी में टॉर्च की रोशनी, मोबाइल की रोशनी में इलाज का मामला ये नया नहीं है। इससे पहले सिस्टम की नाकामी सामने आ चुकी है। बात हाल फिलहाल की करें तो 17 अगस्त 2022 को उन्नाव में डॉक्टर ने टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया। वहीं सितंबर 2022 को बलिया के जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, जिसमें एक महिला जो जिला अस्पताल में इलाज के लिए आई थी, उसकी जांच डॉक्टर ने टॉर्च की रोशनी में किया। अब ऐसे में सवाल यही है कि सरकार के लाख कोशिशों पर व्यवस्थाओं की मार से आखिर कौन कौन बेहाल है? जवाब आम जनता है। ऐसे में ये जरूरी है कि इन जिम्मेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो आगे के लिए एक सबक होगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फतेहपुर से जितेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।